इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ से पीरियड निकालना है तो हमारा जो कास्ट है वो क्या होना चाहिए, एट द एंड 0 होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 के लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन काम वही है, पहले हमने किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x रेज़्ड पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय मेथड, बोथ मेथड बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे हमने 2 मेथड पढ़े थे स्क्वायर रूट के, ठीक है। उधर हमने अलग अलग सॉल्व किया था, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है वो चेक करें। हमारे पास क्या है, 16x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसका स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन इस साइड पे सॉल्व करेंगे और डिवीजन वाला उस साइड पे करेंगे। तो पहले हम करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फैक्टराइज करते हैं। और फैक्टराइज कैसे करते हैं, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। किसी न किसी 2 टर्म्स का स्क्वायर बनाना है, a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि हमारे पास जो 2 टर्म है वो कौन सी हैं जो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर बन सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस वाले हैं, तो यही बनेगा हमारे पास a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab राइट कर सकते हैं या b स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, और लास्ट पे बी स्क्वायर आ जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिखते होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने 2 टर्म ऐसी फाइंड करनी है जो ए स्क्वायर भी हो और बी स्क्वायर भी हो, यानी ए का भी स्क्वायर आ जाए, बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट को चेक करें, ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, और जो x 4 है ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये तो स्क्वायर नहीं बन सकता, यहाँ पे देखें 8 किसका स्क्वायर नहीं है। 1 को देखें तो 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास a ये वाला होगा, b ये वाला होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे a होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया। दरमियान में क्या होता है, प्लस है, तो प्लस क्या आ जाएगा, 2a और b आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने चेक करना है a क्या है, b क्या है। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मीन हम 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 16 बनता है। और जो x पर 4 है ये कैसे बनता है, यहाँ पे हम x की कौन सी पावर लें जिसको मल्टीप्लाई करें 2 से कि 4 बन जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो a है वो क्या है, 4x स्क्वायर है। और b 1 किसका स्क्वायर है, पहले बताया आपको 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका a भी आ गया, b भी आ गया। अब दरमियान में क्या है, 2ab है। तो a हमारा कौन सा है, दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 2ab, फार्मूले के अंदर 4x स्क्वायर और b क्या है हमारा 1 है। तो ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ जाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखें a हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है ये वाला 4x स्क्वायर, और b कौन सा हमारा 1 है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब अगला काम क्या करना है, आपने इस एक्सप्रेशन को दोबारा यहाँ पे राइट करना है। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन कौन सी है, 16x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये इसके इक्वल आ गया, यानी फैक्टराइज कर लिया हमने इसको बाय फार्मूला प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चाहें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग टर्म हो सकता है, आप हो जाए आपसे, ठीक है। मेथड वो भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल वाला मेथड है फार्मूला बनाने वाला, ये भी ईजी है। जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो बाय फैक्टराइजेशन तो आप ये वाला काम ही किया करें, ये वाला ईजी होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन तो आ गया, यहाँ स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर क्यों बनाया है, ताकि जब हम इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, बट इसका हमने कैंसिल करना है, हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अगर सिंपल हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों साइड पे। उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट साइड होगी वो वैसे आ जाएगी। हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एज इट इज राइट कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे इस तरीके से, और जो आपका आंसर है यहाँ पे इक्वल के बाद राइट साइड पे यहाँ लगाएंगे आप प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, इसकी रीज़न आपको बताई थी कि जब हम स्क्वायर लेते हैं किसी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है,
जहाँ पॉजिटिव हो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, चाहे +2 का स्क्वायर लें या -2 का स्क्वायर लें, क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो हम साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। अब इसको देखिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा +-4x² + 1। ये हमारे पास क्या है, इस स्क्वायर रूट का आंसर है। ठीक है, 16x⁴ + 8x² + 1 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और हमारा ये आंसर आ जाएगा ये वाला +-4x² + 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन। अब हम चल रहे हैं इसी क्वेश्चन को स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। सो चले आप स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, इधर आप हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बाय डिवीजन मेथड। तो पहला काम क्या करना है, आपने इस गिवन एक्सप्रेशन को एक बॉक्स के अंदर क्लोज करना है। हमारे पास क्या है, 16x4 है + 8x² + 1। ये मेथड हमने कर लिया था, आई होप सो आपको याद होगा। पहले आपने इस तरीके से इसको क्लोज करना है, उसके बाद आपने जो फर्स्ट टर्म है इसको देखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास 16x⁴ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो नंबर राइट करना है जिसका स्क्वायर लें, यानी जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बन जाए। यानी हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। अभी हमने देखा था कि 4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 16 आता है। ठीक हो गया, नंबर तो हमारा बन गया। अब वेरिएबल रह गया x⁴। अब ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें कि 4 बनता है। क्लियरली हमारे पास क्या आता है, x² को अगर आप x² से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, पावर जमा हो जाती है, 2 + 2 4 हो जाता है, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे x² लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें x² लिखना पड़ेगा। तो 4x² को अगर आप 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16, 4 4 are 16, और x² मल्टीप्लाई क्या होगा, x4 आएगा। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे राइट कर देंगे, इसका आंसर जो हमारा मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा देंगे और इसको आप प्लस से माइनस कर देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, हमारे 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट दो टर्म है वो नीचे लेके आनी है। हमारे पास क्या है, +8x² है, ये प्लस का 8x² आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ गए। अगला काम क्या करना होता था, आपका जो लास्ट फैक्टर है जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ये वाला, इसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, यानी 4x² को 4x² में ऐड करना है। तो ऐड करें, हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है 4x² + 4 4 8 हो जाएगा, और x² एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एडिशन में हमारे पास वेरिएबल की पावर जमा नहीं होती। मल्टीप्लाई में पावर जमा होती हैं, बट एडिशन में वेरिएबल सेम रहता है। आपने 4x² को 4x² में ऐड किया, क्या आया, 8x² आया। अब क्या करना है, अब आपने इस 8x² को देखना है और इस 8x² को देखना है, यानी फर्स्ट टर्म को देखना है। इससे आपने ये बनाना है, यानी हम 8x² को किस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 8x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8x² आ जाए। तो अगर आप गौर करें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, सेम टर्म आ रही है। तो सेम टर्म कब आती है, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर हमारा क्या आ गया, 1। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे +1 लिख देंगे क्योंकि प्लस का 1 है, और यहाँ पे क्या करेंगे, +1 लिख देंगे। ये मेथड उम्मीद है आपको याद होगा। तो आपने +1 लिख दिया। अब इस 1 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को पहले मल्टीप्लाई करें 8x² से, क्या आएगा हमारे पास 8x², और फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद लाइन लगा लें, फिर इनको स्टैक करें, माइनस करें, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, पीछे क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। कौन सा, इसका जो ऊपर आंसर है ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, स्क्वायर रूट का आंसर है। तो क्या लिखेंगे, सिंपली हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, 16x⁴ + 8x² + 1 इज इक्वल टू, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे हम, प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाला हमारे पास है 4x² + 1। ओके, अगर आप गौर करें तो मेथड डिफरेंट हैं, बट आंसर हमारे दोनों मेथड से सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका आंसर देखें क्या है, प्लस माइनस 4x² + 1, और इसका आंसर देखें क्या आ रहा है स्क्वायर रूट का, प्लस माइनस 4x² + 1। तो कोई मेथड हो, दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड by the expression c of x is equal to x² - 8x + 15 where x represent the number of years. What is the optimal repayment period for Huriya's loan? तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो लोन के हवाले से है। ठीक है, हुरिया एक गर्ल का नेम है, वो क्या कर रही है, एनालाइज कर रही है, चेक कर रही है। ठीक है, वो लोन लेना चाह रही है। ठीक है,
और उसकी टोटल कास्ट, उसका टोटल जो खर्चा है वो देख रही है कि मेरे कितना लोन होगा और कितने अरसे में जो है ये वापस होगा। इस तरीके से वो इसको एनालाइज कर रही है। उसके बाद क्या कहता है, मॉडल्ड बाय एन एक्सप्रेशन, उस लोन को हमने इस एक्सप्रेशन से जो है मॉडल किया है, उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, सी ऑफ एक्स क्या मुराद है, सी से मुराद कॉस्ट ऑफ लोन। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है उसने बता दिया है, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, इतने साल होंगे तो इतना लोन होगा, इतने साल होंगे तो इतना लोन होगा। ठीक है, या लोन जितना होगा उसके हिसाब से हमें जो है उसका पीरियड चेक करना पड़ेगा, इतने पीरियड में लोन वापस होगा। तो उसके बाद कहता है क्या करना, क्या है हमने करना ये है, व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड। ये मेन बात है। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, या मिनिमम कम से कम। ठीक है, कि कितने साल लग सकते हैं उसको। रिपेमेंट मतलब दोबारा उसको वापस करना। रीपेमेंट मतलब पेमेंट होता है, पे करना। रिपेमेंट दोबारा उसको एक चीज लेके दोबारा वापस करना। पीरियड मतलब अरसा, टाइम फॉर हुरियास लोन, कि उस लोन को वापस करने में कितना टाइम लग सकता है। और टाइम हमारा किस में है, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल लग सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ऑप्टिमल क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, यानी मैक्सिमम चीज देखते हैं हम या मिनिमम देखते हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिमल। ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसको राइट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। हमारे पास कौन सा है गिवन एक्सप्रेशन, या इक्वेशन लिख दें आप यहाँ पे जो लिखना चाहें। गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन वैसे बेहतर है वर्ड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। हमारे पास क्या है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15। ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, वो कहता है हमारा जो पीरियड है वो कितना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कास्ट जो है हमारी, ठीक है, जब हम लोन ले लेंगे उसके बाद लोन पे करते जाएंगे तो आखिर पे क्या होगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल 4 साल लग गए हमें, तो 4 साल के बाद क्या होगा, लोन हमारा कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, कास्ट हमारी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने 50,000 लिया, एक साल हमने 10,000 दिया, अगले साल 10,000 दिया, इस तरह 5 साल में लोन क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ से पीरियड निकालना है तो हमारा जो कास्ट है वो क्या होना चाहिए, एट द एंड जीरो होना चाहिए। यानी इतने साल बाद हमारा जो खर्चा है, लोन की रकम है, वो क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे उसने कोई हिंट नहीं दिया जीरो का, लेकिन हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो लोन है वो कितने अरसे बाद जीरो होगा, जरिए बात है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कितने साल यहाँ पे लगने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड, कि हमारा जो रिपेमेंट पीरियड है फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे जो हमारा सी ऑफ एक्स है, पुट सी ऑफ एक्स, सॉरी सी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट की फॉर्म लिखा है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सी जीरो पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब हम लोन पे करते जाएंगे तो एट द एंड क्या होगा, लोन खत्म होना है। तो लोन जब खत्म होगा तो हमारा टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम बाद लोन खत्म होगा, जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये जीरो हो गया और बाकी सारा वैसे आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, यानी एक्स का आंसर निकालना है। एक्स क्या है हमारा, ईयर्स हैं, साल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साल आएंगे जब एक्स का आंसर निकालेंगे, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो हमने साल ये पहले किया हुआ है, आई थिंक 4.4 में। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे ले आते हैं ताकि हम पहले की तरह चले जाएं, जिस तरह हम पहले सॉल्व करते हैं इन चीजों को। एक्स स्क्वायर हमारा इस तरफ आ गया, माइनस 8x बन गया हमारा, और प्लस क्या बन गया 15, जीरो यहाँ चला गया। कोई इशू नहीं है, आप इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें। अब क्या करना है, एक्स निकालने के लिए इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक करेंगे कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद ट्राइनोमियल है एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट वाली, तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाली टर्म है, मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब नंबर नोट करें कौन कौन से हैं, 1 और 15 है। आप रफ पे चले जाएं, यहाँ पे देखें हमारे पास जो 1 को मल्टीप्लाई करें 15 से, हमारे पास क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 15, और जिनको ऐड करें तो क्या बने माइनस का 8। ठीक है, अब 1 15 से तो 8 नहीं बन सकता, हम जाएंगे 2 की तरफ, 2 वाला टेबल जाता नहीं इस पे। उसके बाद जाएंगे 3 की तरफ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 15 आता है। अब 3 को प्लस करें 5 में, 8 आता है। तो हमें चाहिए कौन सा 8, माइनस का 8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दोनों माइनस कर दें, -3 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू प्लस का 15 आ जाएगा, ये भी ओके हो गया। और -3 -5 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास ओके हो गया। तो ये वाला हमारा जो पेयर है, ये वाला ओके है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो सेंटर वाली टर्म है इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस फॉर्म में, -3x और -5x। सेंटर को हमने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 15 इधर बच गया और इधर 0 आ गया, इधर क्या आ गया हमारा x स्क्वायर आ गया।
अब क्या करना है, जो हमारे फर्स्ट टू है यहाँ से कॉमन लेना है और नेक्स्ट टू से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 3x है, तो जाहिर सी बात है एक्स कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, यहाँ 2x में से एक एक्स निकाल लें, एक एक्स बच जाएगा और यहाँ से 3x है, एक्स बार आ गया, 3 बच गया। ओके, उसके बाद माइनस साइन है तो जाहिर सी बात है माइनस साइन यहाँ आएगा और 5x 15 में से कॉमन कौन सा आएगा, 5 कॉमन आएगा, -5 बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बच गया प्लस का x, और जब प्लस बार आया तो क्या हो गया, पीछे ये माइनस हो गया और 5 3 15 होता है, यानी 15 को आप 5 पे डिवाइड कर देंगे या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है 15 इज इक्वल टू 0, 0 आपको चलती रहेगी। अब याद रहे कि यहाँ आपका इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, पहले बताया था आपको, जब आपका सेंटर में इक्वल हो यानी एक इक्वल चल रहा हो एक लाइन में तो इक्वल आपने 2 नहीं लगाने, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कॉमन कौन सा फैक्टर है, x-3 सेम आ रहे हैं तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं x-3 और पीछे क्या बचेगा हमारा x-5 बच जाएगा। तो ये हमारे 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के ऊपर रखते हैं, या तो हमारा आइदर हम लिखेंगे यहाँ पे या डायरेक्ट आप लिख दें, कोई इशू नहीं है, आइदर x-3 इज इक्वल टू 0 और x-5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0 + 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक x हमारा 3 आ गया और दूसरा x हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 0 + 5, ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर आ गए 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। अब x यहाँ पे क्या था हमारे पास, x था नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल लग सकते हैं, तो या तो 3 साल लग सकते हैं या 5 साल लग सकते हैं, तो कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। तो ये हमारा बुक पे आंसर यही है, यही लिखा हुआ है, दरमियान में R होगा, ठीक है, R लिख दें। तो ये भी ठीक है, अगर आप बेहतर है आप इसको जो है वर्ड प्रॉब्लम में राइट करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो उसने पूछा था व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ लोन, रिपेमेंट पीरियड, पीरियड मतलब अरसा, टाइम ऑफ लोन विल बी, कितना होगा हमारे पास, विल बी 3 years, 3 साल हो सकता है, या 5 years, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड्स में आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो वर्ड्स में था, वर्ड प्रॉब्लम था, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। वैसे अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो ओके है, कोई इशू नहीं है, जो बच्चे ये काम ना करना चाहें तो उनके लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। बेहतर है आप ये वाला आंसर आखिर पे लिख दें। तो ये हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 साल हो गया और इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको इस चैप्टर की समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो आप लिंक के जरिए, वीडियो के नीचे लिंक गिवन है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।